स्वामी जी अपने बचपन की एक बात बताती हूँ। रेलवे कॉलोनी में हम लोग रहते थे और हमारे कॉलोनी में एक अंकल थे जिनकी आंखें एकदम बाहर की तरफ निकली हुई थी और वो फिर मोटा सा चश्मा भी पहनते थे, तो वो आंखें और ज्यादा बाहर दिखाई देती थी। तब हम बड़ा मजाक उड़ाते थे, हम कहते थे देखो अंकल की आंखें मेंढक की तरह हैं। तब ये नहीं पता था कि ये कितनी बड़ी बीमारी है और कितनी परेशानी से अंकल जो है गुजर रहे हैं। स्वामी जी, आज जब मैं ये विषय लेती हूँ तो उन तमाम लोगों के लिए मैं ये विषय लेती हूँ जिनकी आंखों में ये समस्या एकदम साफ दिखाई दे रही है। आंखें बाहर की तरफ उभर गई हैं, पलकों को हम देखते हैं वो पीछे की तरफ खींची हुई दिखाई देती है। तो क्या थायराइड और खास तौर पर किसी ग्रेव डिजीज यानी कि ऑटो इम्यून हाइपरथायराइडिज्म का ये सिग्नल हो सकती है? क्या ये महज आंखों का बदलाव नहीं बल्कि पूरे हार्मोनल सिस्टम का कोई मामला है? 3 बातें जी। एक, ब्रेन ट्यूमर होने पर आंखें बाहर आती है और कई बार तो बिल्कुल ही नजर आने तक बंद हो जाता है। और हमने कपालभाति अनुलोम विलोम करा करके सुबह खाली पेट गोधन अर्क सिस्टोग्रिट दे करके ब्रेन ट्यूमर को खत्म किया। नहीं तो ब्रेन ट्यूमर दो बार ऑपरेशन करा के 3 बार ऑपरेशन करा के मेरे पास आते। मैंने कहा भैया ये गलत बात है। वो बोले जी लेजर से हो जाता है ऑपरेशन, तो जी 10-15 मिनट का प्रोसेस है। अरे ज़िंदगी भर दुख झेल रहे हो और फिर लोग मर जाते हैं। तो जिनको भी ब्रेन ट्यूमर के कारण से आंखें बाहर आ रही है, नज़र आना बंद हो गया है, और उसके तो कुछ लाइव एग्जाम्पल मुझे जानता हूँ बाय नेम, उनको हमने ठीक किया है। एक दूसरा थायराइड के कारण से, हाइपो या हाइपर थायराइड, उसके लिए कपालभाति, उज्जाई, सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, सिंहासन, ये सब उपाय कराते हैं। और तीसरा, आंखें बाहर आ जाती हैं थायराइड के कारण से, ब्रेन ट्यूमर के कारण से। तीसरा, वात पित्त कफ त्रिदोष बिगड़ने से। तो कफ दोष बिगड़ जाए तो कहते हैं मिश्री, बादाम और ये सफ़ेद मिर्च, देखो ये रखी है, ये भी जो है बहुत ही गजब है साहब। सफेद मिश्री, बादाम और मिश्री, बादाम, सौंफ, ये जो है 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम मिश्री और 25 ग्राम सौंफ और काली मिर्च मिला लेना और इसको 1 चम्मच खिला देना। कफ की प्रॉब्लम है एकदम से दूर हो जाएगी। वात की प्रॉब्लम है तो आँख में और नाक में दोनों जगह निर्गुंडी डालना, निर्गुंडी का रस। और साहब निर्गुंडी से तो देश की राष्ट्रपति मुर्मू जी से लेकर के उनको भी आँखों से पानी रुक ही नहीं रहा था। एम्स वाले साल भर से इलाज कर रहे थे, फिर मेरे से बोले स्वामी जी अब ये तो करवा लिया, अब आप बताओ। हमने बताया वो ठीक हो गई। ये एकदम पक्की बात बता रहे हम, कोई ऐसे कोई आयुर्वेद की बड़ाई करने के लिए या अपनी बड़ाई करने के लिए बात नहीं है, यह हकीकत है। कोई उनसे पूछ सकता है। उन्होंने अपने जब पतंजलि विश्वविद्यालय के कार्यक्रम आए थे तब खुद भी बताया था उन्होंने। ये बड़ी बात है। और किसी को वात पित्त और कफ के अलावा कई बार क्या होता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है आँखों में, उसके लिए तो ये जो रखा है ना, ये हमने बहुत पहले किया था। गुलाब जल, एकदम 100% प्योर गुलाब जल है, इसमें आंवला डाल दो और फिर इसको आंखों में डालो सुबह सुबह अच्छे से, या उसके वो आई कप में डाल करके ना, और उसका आई वॉश कर लो, कोई भी इन्फेक्शन एकदम से दूर। और भाई टोटल इम्यूनिटी कमज़ोर होती है ना, उसका आंखों पर भी असर आता है। तो भाई जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो सुबह तो गोधन अर्क में कहता हूँ, फिर गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, बादाम, रोगन या तिल का तेल, और सबसे अच्छा तो है सुबह सुबह फिर महात्रिफलाघृत पियो। महात्रिफलाघृत 1 चम्मच, और ये महात्रिफलाघृत आंखों में डालो। पूरा अक्षय तर्पण तो जैसे कर रहे हैं, अब आंखें बंद ही रखना आज, क्योंकि ये तो इंडिया टीवी का कार्यक्रम है तो बाहर ही करवा दिया, तो आंखें बंद ही रखना डॉक्टर वीरेंद्र जी आप। हाँ, और फिर आपको चश्मा लगा देंगे थोड़ी देर अक्षय तर्पण के बाद, फिर सीधा धूप में नहीं देखते। तो लेकिन इन्होंने गजब किया है साहब। हाँ, आंखें तो अच्छी कर ही दी इनकी। बाल पर केशकांति शैम्पू, एडवांस तेल और केशकांति शैम्पू का प्रयोग किया, बाल पूरे चले गए थे। पूरी खेती आ गई है इनको। आंखों की कुछ और बीमारियों पर मैं बात करूं स्वामी जी, एक बात और बताएं। क्या किया है? हाँ, और फिर साथ में MD किया है जी।